स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरी इस क्लास में, रीजनिंग की क्लास में। इसमें हम ब्लैक और ब्लू मार्कर का ही यूज़ करते हैं क्योंकि रीजनिंग और मैथ मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि जब सर लोग ब्लैक मार्कर से और ब्लू मार्कर से समझाते थे तो मुझे तो बहुत ही बेस्ट समझ में आती थी। अ, तो बहुत ही बेस्ट आपको समझना है तो अच्छा, एक प्रॉब्लम है सभी लोगों से मैं शेयर कर देता हूँ। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है कि मैंने आपसे क्या बोला था, मैं पढ़ जाता हूँ अकेला। और अकेला इंसान कितना कुछ कर सकता है, आपको टाइम बताऊँ? टाइम हो गया है 2 बजकर, चलो 2 ही मान लो, 2 बज चुके हैं। ठीक है, शूट चल रहा है। क्या मुझे नींद नहीं आती है ना? तो मेहनत साफ देख रहे हैं आप लोग। और रीज़न ये है, मेहनत तो ठीक है, रीज़न ये है कि अकेला इंसान तो थोड़ा सा, अगर क्लास एक दिन में नहीं आ पा रही तो दूसरे दिन ज़रूर आ जाएगी, दूसरे तीसरे दिन। तो थोड़ा सा आपको अभी वेट करना है। मैं कोशिश करूँगा कि टीम लाऊं, कुछ शूटिंग वाली, कुछ एडिटिंग वाली, बस सपोर्ट कीजिए। अभी क्या होता है बेटा, 95 96 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, कोई सेंस नहीं है, और वो भी मैंने ही कराए हैं मेरे कांटेक्ट में। सो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा जुटाने के लिए हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट मेरे पास बेटा नहीं है। आई एम सो सॉरी। आप सभी से कान पकड़ के जो है उसमें एडजस्ट अभी कीजिए। बस आपका काम ये है, मेरा काम ये है, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, आप अपना फ़र्ज़। ये इसलिए क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती बेटा, है ना? ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो आप साइड में ही जाओ, आपकी और हमारी पहले की दुश्मनी। तो रीजनिंग, अब रीजनिंग आपको समझा दिया था मैंने पिछली क्लास में। रीजनिंग क्या है? तर्क जितना लगा सकते हो लगाओ। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। रीजनिंग के बारे में आपको मैंने काफ़ी कुछ शायद बता दिया था, लेकिन उतने से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें जाना है कहाँ से? यूनो से स्मार्ट स्टडीज। और जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आप भूल जाओगे इसको, सक्सेस को। सॉरी, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ क्योंकि 2 सूट ऑलरेडी हो गए हैं, और क्योंकि अब सुबह से 6 बजे से जो इंसान मेहनत करेगा वो कहाँ तक लोड लेगा, है ना? मशीन भी रुक जाती है। मशीन भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपके लिए इतना तो बनता है। जब आज तक उनके लिए किया जो कभी मेरे थे ही नहीं, तो आपके लिए भी करके देख लेते हैं। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप मेरे बन के ही बताओगे, क्योंकि आपको वो होता है ना, ऐड आता है, फर्क साफ नज़र आता है। तो आपको भी मेहनत, और बिलीव ना हो आपको टाइम का, तो बिलीव कैसे दिलाऊं? मेरे घर पे आना, ठीक है? मीटिंग करेंगे। आपको मैं, जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना तो उसमें डिटेल्स आ जाती हैं कि किस डेट का है, किस टाइम का है, तो आपको बिलीव हो जाएगा। खैर, सर बातें बहुत करते हैं, क्या बताऊँ, मेरे पास सिर्फ आप ही लोग हो ना, और कोई नहीं है बातें करने वाला। मैं जितनी बातें करता हूँ यही करता हूँ, बाकी चलिए। तो मैंने आपको रीजनिंग में एक चीज़ बताई थी, ब्लू है, चलो।
मैंने आपको रीजनिंग में एक चीज़ बताई थी कि मेरा फेवरेट चैप्टर है ब्लड रिलेशन। कौन सा चैप्टर है? मेरा फेवरेट चैप्टर है। तो फेवरेट है तो इसी से हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। और स्टार्टिंग करते इसलिए भी हैं क्योंकि इससे आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे। मैं वो चैप्टर्स पहले उठाऊंगा जिससे आप क्या करोगे, सीखोगे। तो ब्लड रिलेशन से आप काफ़ी चीज़ें क्लियर कर लोगे कि भाई रीजनिंग हमें करनी कैसे है, हमें तर्क कैसे लगाना है, हमें माइंड अपना कैसे रीजनिंग में पूरा खपाना है, पूरा इस्तेमाल करना है, पूरा यूज़ करना है। तो आपको ये चैप्टर काफ़ी कुछ सिखाने वाला है, तो तैयार हो जाइए। बढ़िया। ब्लड रिलेशन हम स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं हम रक्त संबंध। क्या बोलते हैं? रक्त संबंध, खून के रिश्ते, है ना। हाँ। तो खून के रिश्ते इस चैप्टर का नाम है, सॉरी, खैर। माइंड में काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। जब कुछ ऐसी बातें आती हैं सामने तो माइंड थोड़ा सा वहाँ चला जाता है। तो मुझे नहीं करना चाहिए, मैं जानता हूँ क्लास के बीच में, बट सॉरी। क्या है कि अब आपको क्या ही शेयर करूँ कि मेरा अभी ऐसा वक्त चल रहा है ना। आपको मैं कहानी मेरी सुना दूंगा ना बेटा, आप ये कहोगे सर आप कर कैसे हैं? इतने में तो आपको या तो चलिए ठीक है, अ, शुरू करते हैं हम हमारा ब्लड रिलेशन चैप्टर। तो ब्लड रिलेशन, खून के जो रिश्ते होते हैं हमारे, रक्त संबंध होता है। बड़ा मज़ा आने वाला है इसमें, मेरे साथ आप ज्वाइन रहिए, ठीक है। तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में। तो बड़ा मज़ा हम लेते हैं फिर। अब हम ब्लड रिलेशन अगर इसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? तो हम ब्लड रिलेशन के बारे में, यानी कि रक्त संबंध के बारे में, यानी कि खून के रिश्तों के बारे में क्या जानते हैं? बहुत ही अच्छे से जानते हैं, ठीक है। ये लिखना अभी ज़रूरी नहीं है, ये लिखना अभी ज़रूरी नहीं है। एक मिनट, आप लोग प्लीज़ माफ़ कीजिए, थोड़ा सा मैं थक गया हूँ तो अभी मैं उतना क्लियरली, देखिए कोशिश मेरी हमेशा पूरी रहती है, कभी मैं ना तो हताश होता हूँ, आपको पता है। बस थोड़ा सा क्या है कि अब सोने का टाइम है ना, और मैं शूट कर रहा हूँ। तो क्या बोल रहा था मैं, सॉरी। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, यानी कि खून के रिश्ते, ठीक है। खून के, ये आधा सा पहले क्यों होता है? आप सभी वाकिफ हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मली तो आप जानते ही हैं, नॉर्मली तो आप जानते ही हैं। जैसे मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, है ना। और भी चीज़ें हैं, चीज़ें नहीं सॉरी इंसान है। चीज़ें नहीं बोलेंगे, उनको इंसान बोलेंगे। फूफा जी, बुआ जी, है ना। मामा जी, मामी जी, चाचा जी, चाची जी। तो ये नॉर्मली आप क्या करते हैं, जानते हैं। अब हम थोड़ा सा उन रिश्तों के बारे में आज जानेंगे। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मुझे इतने ही पता है जितने आपको पता है। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको वहाँ का भी पता होता है जहाँ का, हम तो वहाँ तक जा ही नहीं, मैं तो जा ही नहीं सकता। नॉर्मली मुझे पता रहते, और बाकी कोई अगर पहचान करा दे तो ज़रूर, नहीं तो मैं किसी को इतना डीपली नहीं जानता। मुझे बस इतना पता है, मम्मी पापा, मामा मामी, मौसा मौसी, और बुआ फूफा ये सब मुझे नॉर्मली पता है, बाकी और दूर के रिलेशंस मुझे पता नहीं। तो हम खून के रिश्ते की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या होनी चाहिए, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वही मैंने अभी बताया ना। शायद आप में से, मैं बताता हूँ ना, आप में से 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिनको अपने दूर दूर के रिश्ते पता नहीं है। बाकी 20% ऐसे हैं जिनको रिश्तों के अलावा कुछ पता नहीं है।
तो मैं भी उन्हीं में आता हूँ, आप ही की तरह, टेंशन मत लो, आप ही की तरह हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ कोई मैं, है ना। बस मेरा प्रोफेशन टीचर है, आपका स्टूडेंट है, इतना ही फ़र्क है। बाकी नॉर्मल आप भी हो, नॉर्मल मैं भी हूँ, हमें भगवान नहीं बनना है क्योंकि भगवान सिर्फ एक ही है। अच्छा, नॉलेज, मैं बात कर रहा हूँ आपसे नॉलेज की, किसकी नॉलेज, खून के रिश्ते की। जितने भी हमारे खून के रिश्ते उनकी नॉलेज होनी चाहिए, तो नॉलेज लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। अब देखिए, इस चैप्टर में मैं एक जगह गलत भी हो जाता हूँ, मैंने अभी बताया ना, मैं आप ही की तरह हूँ। तो अगर कहीं गलती हो जाए मुझसे तो क्षमा मांगता हूँ, कान पकड़ के क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि माफ़ी मांगने का एक रीज़न है, सॉरी बोलने का, कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ रिश्तों में। नॉर्मली मुझे पता है, और तो गलती हो जाए तो टोक देना कि सर आप यहाँ गलत हैं, मैं एक्सेप्ट करूँगा और बड़ी प्यार से करूँगा, क्योंकि आप मुझे जितने सजेशन देंगे उतना मेरे लिए बेस्ट रहेगा, है ना। और मेरा ये मानना है कि आप सीखो, क्या करो, अगर कोई छोटा बच्चा भी आपको कुछ सिखाता है, छोटा बच्चा आपको कुछ सिखाता है तो सीखो, ये मत बोलोगे यार हम बड़े हैं, है ना, ये गलत बात हो जाती। क्योंकि हो सकता है उसको जो नॉलेज है वो आपके पास नहीं है। मेरी जो सिस्टर है आयुषी, सिस्टर की बात नहीं करूँगा, और भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, हर टाइप के हैं। तो मुझे अगर वो भी कुछ बताते हैं, मैं गौर से सुनता हूँ, हो सकता है वो कुछ सही बोल रहा हो, मुझे वो चीज़ पता ना हो। और मैंने एक क्लास में शायद बोला भी है आपसे कि जिस दिन आपने ये मान लिया कि आप पूरी तरह से परफेक्ट हो गए, उस दिन आप बैठ जाओगे, सीरियसली बैठ जाओगे, कोई मजाक नहीं है। तो कभी, जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक हम परफेक्ट नहीं हो सकते, है ना। परफेक्ट तो हमारे विधाता भी नहीं हो पाए, तो हम क्या होंगे, है ना। चलिए, तो छोटा बच्चा भी सिखा रहा है, सीखो। अब हम बढ़ते हैं आगे, हमें इनकी क्या होनी चाहिए, नॉलेज। नॉलेज कैसे होगी, जब हम पूरे रिश्तों को डिटेल्स में लिखेंगे, है ना। डिटेल्स मतलब अभी मैं बताता हूँ, रुको। अ, यहाँ से एक काम करते हैं, ऐसे। अब आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, नॉलेज ऑफ, नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप्स, ये आपकी हेडिंग रहेगी, नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप्स। अब कितने रिश्ते हैं, कैसे हैं, ये सब चीज़ें हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो अब मैं बोलता हूँ और लिखता भी हूँ, साथ में आप भी मेरे साथ लिखते जाइए, नंबर डाल डाल के, ठीक है। हम पूरे बोर्ड में चाहे तो पूरा सिलेबस बना सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस है, तो बोर्ड बोर्ड का यूज़ बहुत अच्छे से मुझे आता है। ऐसा मैं नहीं बोलता, आप ही बोलते हो। नंबर डाल लीजिए पहले, जहाँ तक मैं डाल रहा हूँ। अभी हम 25 यहाँ इतनी स्पेस में कवर करते हैं। अब आप बताओ, सबसे पहले हम लिखेंगे माँ, राइटिंग पर मत जाना, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर जाना। माँ या पिता का पुत्र, हमारा क्या लगता है, भाई, ठीक है, लिखते जाइए। माँ या पिता का पुत्र, अब सेम लिखना है, माँ या पिता की पुत्री, हमारी क्या लगती है, बहन, आपको अच्छे से पता है। अब जो माँ का भाई है, बड़ा फेवरेट भाई, बड़ा फेवरेट पर्सन होता है हमारा, माँ का भाई,
जो हमारा क्या लगता है, मामा। मेरा ऐसा मानना है कि मामा से सगा कोई नहीं होता, सीरियसली। क्योंकि आप खुद जानते हैं, आप क्या बताऊँ मामा के बारे में, बस थोड़ा सा मामियों के आ जाने के बाद, है ना, मामी जी के आ जाने से, तो मामा का भाई, सॉरी मामा का भाई नहीं, माँ का भाई, और माँ की बहन, है ना, वही सेम चीज़ें लिखनी है। क्या लगते हैं हमारे, मौसी लगेंगी, ठीक है, आप अच्छे से जानते हो। माँ के जो पिता होते हैं हमारी, मम्मी के, मॉम के, मदर के, जो भी आप बोलते हो, मैं तो मम्मी बोलता हूँ, कभी कभी मॉम भी बोल देता हूँ। तो माँ के जो पिता होते हैं, ये भी आपको पता है, हमारे प्यारे प्यारे, हाँ, हमारे अब पिता की हम बात करते हैं तो पिताजी की, पिताजी के जो छोटे भाई होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, चाचा, नॉर्मली चाचा ही बोलते हैं। और जो हमारे पापा के बड़े भाई होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मेरे पापा के बड़े भाई नहीं हैं, मेरे पापा ही सबसे बड़े हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पापा के क्या होते, यहाँ लिख लेना, बड़े भाई, ठीक है, लिख ही देता हूँ पूरा यहाँ। हाँ, कई लोग ताऊ कह देते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उनको बोलते हैं बड़े पापा, है ना। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया था बहुत पहले, कि इनको बड़े पापा बोलते हैं, तो इनको छोटे पापा ठीक है, चलो। तो पापा जो पिताजी के बड़े भाई होते हैं, उनको ताऊ या बड़े पापा नॉर्मली हम बोलते हैं। हाँ, अब आती हैं पिता की माता। आप चाहो तो पापा की मम्मी भी लिख सकते हो, नॉर्मल लैंग्वेज बनाओ जितनी बना सको। मैं तो एक्चुअली इसलिए ये वर्ड्स लिख रहा हूँ, क्योंकि स्टडीज़ में हमें थोड़ा सा उनकी तरफ भी देखना पड़ता है, किसकी तरफ, बुक्स की तरफ, कि उनकी लैंग्वेज क्या कहती है। तो थोड़ा सा नोट्स बनाओ तो दिखने भी चाहिए किसी को कि हाँ कुछ लिखा है। अपनी लैंग्वेज अपने माइंड में रखो, नोट्स में ये लैंग्वेज रखो। तो पिता की माता हमारी लाडली दादी जी, हम उनके लाडली, वो हमारी, खैर मेरी भी थी। और मेरी दादी, देखिए दादी सबकी बेस्ट है, मेरी हटके थी। क्या ही बताऊँ उनके बारे में, उनकी जैसी तो लेडी मैंने कभी नहीं देखी। बहुत ही धार्मिक थी, बहुत ही, मुझे बहुत चाहती थी, बट कभी दिखाती नहीं थी वो, हमेशा मुझे उन्होंने डांटा ही है। और जब वो गई तब पता चला कि सब चला गया। हाँ हाँ, मेरे घर की शान थी मेरी दादी, सीधी बात। खैर, पिता की माता दादी। हम्म, अब आते हैं हमारे चाचा जी। तो चाचा की लड़की को क्या बोलते हैं, चचेरी बहन, है ना, चचेरी बहन, या आप कज़न भी बोलते हो। चाचा के लड़के को क्या बोलते हैं, चचेरा भाई। कोई बड़ी बात नहीं है, लिखते जाओ, चचेरा, चाचा के लड़के को बोलते हैं चचेरा भाई। अब जो आपकी मम्मी है, उनके हस्बैंड हैं आपके, आई मीन पापा हैं, तो हमारे पापा की या पिता की बहन को हम क्या बोलते हैं, हम नहीं, सॉरी, हमारी मम्मी लोग क्या बोलती हैं, मैंने बोला ना अटकूंगा मैं, टोक देना। ननद, सही लिखा है क्या, हिंदी लगेगी या नहीं, मुझे नहीं है क्लियर। ननद, हाँ,
हमारे यहाँ बुंदेली में नंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंद। जी उनकी नंद आए, है ना। तो नदद हो, सॉरी, ननद होता है। अगर सही प्रोनाउंसिएशन देखें इसका, प्रोनाउंसिएशन पर ज़्यादा आप ख्याल रखा करो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, अब बहन तो हो गई। अब जो पति का, एक सेकेंड, यहाँ पिता नहीं लिखना बेटा, मैंने बोला ना थकान की वजह से सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। यहाँ लिखना आप पति। आप भी बोल रहे होगे कि सर गलत लिख दिया है आपने। पति का छोटा भाई। ठीक है, जो लोग मैरिड हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं। मैं अनमैरिड हूँ तो मुझे तो ठीक है। तो पति की बहन ननद, मतलब कि आपकी मम्मी बुआ को क्या बोलती हैं? ननद बोलती हैं। छोटे भाई को क्या बोलती हैं? अरे छोटे, इतना फेमस वर्ड है यार, देवर। मैं वो रिश्ते देख रहा था जिसमें मैं अटकूंगा। चलो लिखो। अब छोटा भाई तो पति का बड़ा भाई, क्या? पति का बड़ा भाई क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, बताओ? ज्येष्ठ बोलते हैं उसको। खैर, क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ नहीं बोलते, ज्येष्ठ बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उसको जेठ जेठ बोलते हैं। जेठ, जेठ, जेठ जी, ज्येष्ठ। सही प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है? ज्येष्ठ। तो पति, जो आपकी मम्मी है, और अगर पापा के आपके बड़े भाई हैं तो उनको मम्मी क्या बोलती हैं? ज्येष्ठ बोलती हैं। ठीक है। अब लिखो, भाई या बहन का पुत्र या पुत्री। भाई और बहन का पुत्र पुत्री, इसको समझना, इसमें मैं भी बहुत पीछे, अभी चैप्टर आने, क्वेश्चंस तो आने दो, फिर पता चलेगा। तो क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, सबके यहाँ यही बोलते हैं, भतीजा भतीजी, है ना। भतीजा भतीजी इनको बोलते हैं। मैं गोला लगाते जाऊँ क्या सभी को, सर्किल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। भाई, बहन, मामा, मौसी, नाना जी, चाचा, यहाँ क्या, ताऊ, बड़े पापा, दादी, चचेरी बहन, चचेरा भाई, इन पर लगी गया भतीजा और भतीजी, क्योंकि ये सेपरेट हो जाएंगे, ऐसे में आपको समझ में आ जाएगा, है ना। क्योंकि स्मार्ट बोर्ड नहीं है, नॉर्मल बोर्ड है। हाँ, इसके अलावा आप एक चीज़ और बोलते हो, भांजा और भांजी, है ना, ये भी इसमें साथ में लिख लेना। भांजा और भांजी, क्योंकि अगर भाई भाई के हैं तो भतीजा भतीजी, और बहन के हैं तो भांजा और भांजी। क्लियर सी बात है वो तो, ऑब्वियसली। अब देखो, अब आप ही बन जाया करो, ठीक है। मैं आपको आइडिया देता हूँ, सब कुछ आप बन जाया करो। अगर बात हो रही है चाचा की, है ना, तो वो तो आप बन नहीं सकते। पति, पति तो बन सकते हैं, है ना। पति बनने में कोई बुराई नहीं है सर। सर बनाओ तो आप, हम मना करें फिर बताओ। जैसे मैं लिख रहा हूँ, नाती या
पोते का लड़का या लड़की। नाती और पोते का लड़का और लड़की, इसको क्या बोलेंगे? आप खुद को बना लो, आपका नाती, आपका पोता, आपका, तो इनका लड़का लड़की क्या बोलेंगे इनको? क्या होगा बताओ जरा कमेंट में। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। नाती और पोते का लड़का लड़की। देखो, अगर लड़का है तो उसको बोलते हैं पसोता, और लड़की है तो उसको बोलते हैं, बताओ कमेंट में बताओ। अब आप एक बात बताओ कि सर ने बढ़िया मजाक किया है हमारे साथ, ये पसोता क्या होता है? ये वर्ड तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, है ना बेटा? कंफ्यूजन तो मिलेंगे, परेशान। मैंने असल में लिखा है, थोड़ा सा अगर इसको सेपरेट कर दूँ, जानबूझ के मैंने सोचा आपके मजे लूँ, आपको वर्ड का अगर मीन्स पता है तो परपोता होता है और परपोती, ठीक है? पसोता, है ना? पसोता। अब मैं भाषाएं नहीं बना सकता, है ना? भाषाएं जैसी बनी है वैसी रहने दो, बहुत अच्छी हैं हमारी लैंग्वेजेस, उसमें कोई सुधार नहीं करना है हमें। तो कुछ वर्ड अभी मैं बताता हूँ आगे। मैंने सोचा ही था कि जब लिखेंगे तब आपको ये वर्ड बोलूंगा, आपका क्या हाल होगा। सब पसोता, परपोता और परपोती, ठीक है? हाँ, आप नोट करते जाओ जरा, मैं थोड़ा सा। हाँ, बुआ का पति। मैं ये बोल रहा था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, हम अपनी राइटिंग या किसी और की राइटिंग में उसको कुछ का कुछ पढ़ देते हैं, तो ये मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है, इसलिए सॉरी, इसलिए जानबूझकर ये वर्ड मैंने डाला कि आप लोग कभी कभी कुछ का कुछ पढ़ देते हो, किसी और की आपने फेयर कॉपी ली या नोट्स लिए, उसमें जो लिखा है आप वैसे ही एग्जैक्टली उतार देते हो। आपको खुद क्लियर नहीं है, आप, मुझे पता है आपको खुद क्लियर नहीं है कि सर ये सही है कि गलत है, लेकिन उसने अगर ऐसा लिखा, कुछ भी वर्ड लिखा, जैसे उसने बर्ड की बिल्कुल क्या कर दी, वाट लगा दी। अब ये अगर सही लिखा है तो ऐसे लिखा है, लेकिन उसकी कॉपी में लिखा है तो सही लिखा होगा भाई, हम भी उतार लेते हैं, माने के चलो, है ना? लेकिन मान के चलो। तो इसलिए मैं आपको एक कंफ्यूजन दिया है, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत हुआ है ना? चलो, और कुछ चले। तो बुआ का पति, अब आपको पता है क्या बोलेंगे? हमारे प्यारे प्यारे, प्यारे प्यारे की खतरनाक खतरनाक, मेरे तो दोनों खतरनाक हैं, दो फूफा जी हैं मेरे, दोनों क्या हैं, खतरनाक हैं वैसे। एक मूवी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें कहने लगते दिल के सब हीरा है, लेकिन अगर दिमाग, है ना? तो ऐसे ही मेरे फूफा जी हैं कि दिल से हीरा है ना, लेकिन अगर दिमाग खिसक गया तो मैं वहाँ से खिसक आता हूँ चुपचाप। आज तक मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि फूफा जी से नज़र भी मिला लूँ। वो भी टीचर हैं, और टीचर नहीं, वो एक्चुअली वरिष्ठ अध्यापक यहीं गवर्नमेंट स्कूल में, और गवर्नमेंट है तो अब, है ना, हम ठहरे प्राइवेट टीचर, और वैसे हमें कुछ आता भी नहीं है, गधे हैं हम, है ना? तो चलो,
अच्छा एक बात और, पत्नी और पति का पिता क्या होता है, आप अच्छे से जानते हो, हमारे ससुर जी। कई स्टूडेंट्स के मन में तो लड्डू फूट गए होंगे, अरे बाप रे ससुर जी तक आ गए सर। चलो इसके बाद नोट करते जाओ आप, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसके बाद आते हैं हमारे, स्क्रीनशॉट ही लिया करो आप, बाद में आराम से लिखा करो, साथ में भी लिख सकते हो, इतना भी स्पीड में मैं नहीं भागता क्योंकि, और स्पीड में हमें भागना भी नहीं है। अब ससुर जी हो गए तो भाई, अब हमारी पत्नी और पति का पिता, इन्हीं के आगे लिख लेना, क्या बोले, सम्मानीय है सब, तो सम्मानीय है ना, रिस्पेक्टेबल है। तो आगे चलिए, और आगे चल के पत्नी और पति का पिता, यहाँ बस माता लगा दो, और माता जी को क्या बोलते हैं, जिनकी कभी नहीं बन सकती एक दूसरे से, उनका नाम है सास और बहू। ससुर सुन के तो मन में लड्डू फूट गए होंगे, सास सुन के मन में क्या फूटा है। ओ माय गॉड यार, मतलब कि अब मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब पर हूँ, है ना, वरना आप ये सोचोगे सर काहे को आप, है ना। तो अब एक और एटम बम आता है, जो मैरिड लोग हैं वो मेरी फीलिंग्स, मेरी नहीं आप अपनी फीलिंग्स समझो, मैं तो अनमैरिड हूँ और बहुत खुश हूँ। तो ये एटम बम हमारे ऊपर गिरता है, सबकी किस्मत में नहीं होता, इसको हम बोलते हैं, लेकिन मैं इनकी बुराई नहीं करूँगा, इसलिए कि अगर आप इनको आधी रात में भी याद कर लो ना तो मना नहीं करेंगे आपको, है ना, आपको मतलब जी जा जी। हम्म, तो पत्नी का क्या है, भाई है, ठीक, पत्नी का क्या है, भाई है। अब इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद थोड़ा सा डैडी आए हैं, मैंने बताया था ना गए हैं वो, तो डैडी आए हैं, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आपको होगा क्योंकि गेट वेट खोल रहे हैं वो लोग। अब पत्नी का भाई क्या होता है, साला होता है, ठीक है। इसके बाद अब जब भाई की बात की है हमने, तो हम क्या करते हैं, बहन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बहन की बात करते हैं। तो पत्नी का भाई साला, तो पत्नी की बहन कौन लगेगी, साली लगेगी, पत्नी की बहन कौन लगेगी, साली लगेगी, ये आपको भी पता है। और साली सुन के भी, है ना, मन में कितने लड्डू फूट गए। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट आपका आता है भाई का पुत्र, नेक्स्ट क्या आता है आपका, भाई का पुत्र। अब भाई के पुत्र को आप क्या बोलते हो ये बताओ, भाई का पुत्र, अच्छे से ध्यान देना, भाई का पुत्र मतलब कि भतीजा, आपका भाई होगा, छोटा भाई होगा, उसका लड़का भी होगा, तो उसको आप क्या भतीजा ही बोलते हैं, नॉर्मल सी बात है। इसके बाद आता है हमारा भाई का पुत्र, और इसके बाद आता है भाई की पुत्री, भाई की क्या आती है, पुत्री आती है, ठीक है। अब भाई की पुत्री आती है तो भाई पुत्र को हम भतीजा बोलते हैं, तो पुत्री को क्या बोलेंगे, भतीजी बोलेंगे, पुत्री को क्या बोलेंगे, भतीजी बोलेंगे। वैसे भतीजी, भतीजियाँ और भांजी, भांजियाँ, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो सुनने में ही बहुत ही प्यारी लगती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो ये भतीजी, ठीक है। अब इसके बाद आप लिखिए, भतीजी के बाद सिंपल सा, कहाँ तक आ गए हम, अच्छा भतीजे की बात चल रही थी ना। अब भाई की पुत्री, और अब लिखिए भाई की पुत्री हो गई, ठीक है। बड़े भाई की पत्नी, बड़े भाई की क्या बोलेंगे हम, बड़े भाई की
अब आप एक बात बताओ, आपका बड़ा भाई होगा, उनकी मिसेज होगी, उनको आप क्या बोलते हैं भाई? भाभी ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? भाभी, भाभी जी, है ना। एक सीरियल आता था पहले, मैंने थोड़ा थोड़ा देखा, लेकिन वो कैरेक्टर मुझे बड़ा मतलब भाया, काफ़ी पसंद आया वो, सीरियसली। भाभी जी घर पर हैं, ऐसा कुछ नाम था सीरियल का। तो उसमें चलो आगे बढ़ते हैं। बड़े भाई की पत्नी तक हमने लिख लिया। अब हम चलेंगे बड़ी बहन का पति। बड़े भाई की पत्नी होगी तो बड़ी बहन के पति को भी क्यों छोड़ें, उसको भी लिखो। बड़ी बहन का पति, क्या बोलेंगे उसको? जीजा, क्या बोलेंगे? अब आ जाओ, छोटी बहन का पति। हमारे यहाँ क्या होता है, मिक्स कर देते हैं, दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन अलग अलग होता है। छोटी बहन का पति बहनोई कहलाता है। क्या कहलाता है? बहनोई कहलाता है। लिखते जाओ सभी लोग, नोट करने में कमी मत छोड़ना, क्योंकि क्लास के बाद काफ़ी लोड पड़ जाएगा नोट करने में, है ना। जब तक मेरे साथ हो तब तक ही आप कुछ कर सकते हो, मैं गया तो आप बैठ जाओगे। तो छोटी बहन का पति बहनोई। आगे बताओ, छोटे भाई की पत्नी। छोटे भाई की, अब यहाँ जगह नहीं बची, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, ठीक है, ऊपर बढ़िया तरीके से। अरे अरे अरे, नीचे नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, आई नो। नहीं लिया है तो क्लास बैक करके ले लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास टेक्निक्स हैं और उनका भरपूर फायदा उठाओ, ठीक है। अब आ जाओ, नंबर डाल लो पहले तो, 26, 27, 28, 29, 30, ये नंबर डाल लो अभी। और देखो कहाँ तक हो गया, बहनों ही तो। छोटे भाई की पत्नी को क्या बोलते हैं? छोटे भाई की पत्नी। मैंने पहले बोला राइटिंग पे कोई नहीं जाएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर जाओ, तो परेशान नहीं होना बिल्कुल। छोटे भाई की पत्नी को क्या बोलते हैं? कमेंट करते जाना जिसको जो जो क्लियर पता है। बहू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा, अगर आपके पापा बड़े हैं तो बार बार बहू ही बोलते हैं उसको, आई मीन उनको। हमसे तो बड़ी हैं तो उसको नहीं, उनको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। जब तक दोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। पुत्र की पत्नी। अब जैसे आप हो अपने पापा के पुत्र, और आपकी, आए हाय सर, काहे को दुखती रख पे बिल्कुल हाथ रख रहे हो, नौकरी लगी नहीं है, काहे की पत्नी, काहे का क्या। तो पुत्र की पत्नी को भी क्या बोलते हैं? ठीक है। हाँ, एक वर्ड और होता है, हमारे यहाँ बहू कहते हैं, कई जगह इसको बधू भी कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, लड़के का लड़का। क्या समझना, लड़के का लड़का मतलब कौन बोल रहा है? दादाजी बोल रहे हैं, दादाजी भाई, दादाजी बोलते हैं। तो लड़के का लड़का, लड़के के लड़के को क्या बोलेंगे? गलत लिख गया क्या? लड़के का लड़के, लड़के का लड़के नहीं, लड़के का कैसे हो जाएगा? लड़का। लड़के का क्या हो जाएगा? लड़का। तो इसको हम बोलते हैं क्या? पोता, है ना। हाँ, और हमारे यहाँ एक और बोलते हैं नाती। तो लड़के का लड़का होता है नाती या पोता। और आगे आ जाओ। अब जब लड़के के लड़के की बात की है तो साथ में लड़के की लड़की, इनको क्या बोलेंगे? नाती, सॉरी, पोती या नातिन, ऐसे ही बोलेंगे, पोती या नातिन। अब अगर इसकी पत्नी है, किसकी? सर्किल नहीं लगाया मैंने। अब अगर क्या है, इसकी पत्नी या इनकी पत्नी या पति हैं, तो
इनको क्या बोलेंगे हम? मैं लिख देता हूँ, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। पोते की पत्नी। अगर पोते की पत्नी है तो दादाजी उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं हम, एक वर्ड होता है अतोहु। ठीक है, ये हमारे सारे ब्लड रिलेशंस हो गए जितने भी थे। मैंने आपको बेसिक समझा ही दिया है, कुछ नहीं है, खून के रिश्ते। रीजनिंग का एक बढ़िया चैप्टर है, मेरा फेवरेट है, तो पहले मैं कराऊंगा। अब आप इतनी चीज़ें अच्छे से याद करो, ठीक है? याद ही कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें याद करना ही ज़रूरी है, बिना याद किए ना हमारा चलेगा नहीं। रटना बिल्कुल, कौन सा रिश्ता कहाँ। नॉर्मली हमें पता है मम्मी पापा, पापा और क्या होता है बुआ फूफा मौसा मौसी मामा मामी, ठीक है, ये सब हमें पता है, लेकिन दूर दूर के रिश्ते कुछ पता नहीं है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक आया था, अभी मैं आपको कन्फ्यूज़न भी दिया था, कहाँ गया? नाती या पोते का लड़का। ठीक है, तो अभी जब क्वेश्चंस आएंगे तो कंफ्यूजन इतना होगा कि परेशान हो जाओगे, लेकिन यहाँ बढ़िया आराम से हम उसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो इतना नोट आप कर लो आज, और अब हम कल चलेंगे जनरेशन ट्री। देखो हम कल क्या बनाएंगे, एक जनरेशन ट्री। ठीक है, जनरेशन ट्री मतलब सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर अगल बगल भी देखना है थोड़ा सा, है ना? सीधे नहीं चलते जाना है, थोड़ा इस तरफ भी देख लिया करो, हो सकता है कुछ वहाँ भी हो, फिर उसके नीचे उनके इस तरफ, सबसे ऊपर के भी इस तरफ। तो वो जनरेशन ट्री हम कल बनाएंगे, और मैं आपको कल मतलब नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। और इनके कुछ हम इंग्लिश वर्ड्स भी लिखेंगे, परेशान नहीं होना है, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो वो मैं आपको फैसिलिटी दूंगा, बिल्कुल फैसिलिटी में कमी नहीं छोड़ूंगा। बस आप सपोर्ट मत कीजिए, सब्सक्राइब, सॉरी, सब्सक्राइब लाइक शेयर बिल्कुल मत करना, है ना? सर को कहीं का नहीं छोड़। तो जनरेशन ट्री इंग्लिश वर्ड्स, और बहुत कुछ करेंगे। पहले बस बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए अपना, ये है बेस, ये ब्लड रिलेशन का क्या है, पूरा ही बेस है। अगर आपको ये अच्छे से आता है तो आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना? और ये अगर आपको नहीं आता तो आप बहुत ही ज़्यादा इस चैप्टर में क्या हो जाओगे, कंफ्यूजन इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा है। अभी मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, आगे बढ़िए लाइफ में, नई नई चीज़ें सीखते रहिए, है ना? और बस, और क्या। चलिए रीजनिंग वालों को गुड नाइट।